श्रीमद्वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 65। महर्षि वाल्मीकि का शत्रुघ्न को सुदास पुत्र कलमाशपाद की कथा सुनाना। अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में 1 माह रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही वहां से मधुवन के मार्ग पर प्रस्थित हुए। वे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। रघुकुल को आनंदित करने वाले शूरवीर शत्रुघ्न रास्ते में 2 रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर जा पहुंचे। वो सबसे उत्तम वासस्थान था। वहां उन्होंने हाथ जोड़ मुनिश्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके यह बात कही। भगवान, मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से इधर आया हूँ। आज रात को यहाँ ठहरना चाहता हूँ और कल सवेरे वरुण देव द्वारा पालित पश्चिम दिशा को चला जाऊंगा। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनि व वाल्मीकि ने उन महात्मा को हंसते हुए उत्तर दिया, महायशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। सौम्य, यह आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है। तुम निशंक होकर मेरी ओर से आसन, पाद्य और अर्घ्य स्वीकार करो। तब वो सत्कार ग्रहण करके शत्रुघ्न ने फल मूल का भोजन किया। इससे उन्हें बड़ी तृप्ति हुई। फल मूल खाकर वे महर्षि से बोले, मुने, इस आश्रम के निकट जो ये प्राचीन काल का यज्ञ वैभव, यूप आदि उपकरण दिखाई देता है, किसका है? किस यजमान नरेश ने यहाँ यज्ञ किया था? उनका ये प्रश्न सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस यजमान नरेश का ये यज्ञ मंडप रहा है उसे बताता हूँ, सुनो। तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमंडल के स्वामी हो गए हैं। उन भूपाल के वीरसह मित्रसह नामक एक पुत्र हुआ जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। सुदास का वो शूरवीर पुत्र बाल्यावस्था में ही एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने 2 राक्षस देखे जो सब ओर बारंबार विचर रहे थे। वे दोनों घोर राक्षस बाघ का रूप धारण करके कई हजार मृगों को मारकर खा गए। फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, उनके पेट नहीं भरे। सौदास ने उन दोनों राक्षसों को देखा, साथ ही उनके द्वारा मृग शून्य किए गए उस वन की अवस्था पर दृष्टिपात किया। इससे वे महान क्रोध से भर गए और उनमें से एक को विशाल बाण से मार डाला। एक को धराशायी करके वे पुरुष प्रवर सौदास निश्चिंत हो गए। उनका अमर्ष जाता रहा और वे उस मरे हुए राक्षस को देखने लगे। उस राक्षस के मरे हुए साथी को जब सौदास देख रहे थे, उस समय उनकी ओर दृष्टिपात करके उस दूसरे राक्षस ने मन ही मन घोर संताप किया और सौदास से इस प्रकार कहा, महापापी नरेश, तूने मेरे निरपराध साथी को मार डाला है, इसलिए मैं तुझसे भी इसका बदला लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस वहीं अंतर्धान हो गया और दीर्घकाल के पश्चात सुदास कुमार मित्रसह अयोध्या के राजा हो गए। उन्हीं राजा मित्रसह ने इस आश्रम के समीप अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षा करते थे। उनका वह महान यज्ञ बहुत वर्षों तक यहाँ चलता रहा। वह भारी धन संपत्ति से संपन्न यज्ञ देवताओं के यज्ञ की समानता करता था। उस यज्ञ की समाप्ति होने पर पहले के वैर का स्मरण करने वाला वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और इस प्रकार बोला, राजन, आज यज्ञ की समाप्ति का दिन है, अतः आज मुझे तुम शीघ्र ही मांस युक्त भोजन दो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण रूपधारी राक्षस की कही हुई बात सुनकर राजा ने रसोई बनाने में कुशल रसोइयों से कहा, तुम लोग आज शीघ्र ही मांस युक्त हविष्य तैयार करो और उसे ऐसा बनाओ जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके तथा मेरे गुरुदेव उससे संतुष्ट हो सकें। महाराज की इस आज्ञा को सुनते ही रसोइये के मन में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। वह सोचने लगा, आज गुरुजी अभक्ष्य भक्षण में कैसे प्रवृत्त होंगे। ये देख फिर उस राक्षस ने ही रसोइये का वेश बना लिया। उसने मनुष्य का मांस लाकर राजा को दे दिया और कहा, यह मांस युक्त अन्न एवं हविष्य लाया हूँ। ये बड़ा ही स्वादिष्ट है।
नरश्रेष्ठ, अपनी पत्नी रानी मदयंती के साथ राजा मित्रसेन ने राक्षस के लाए हुए उस मांस युक्त भोजन को वशिष्ठ जी के सामने रखा। थौली में मानव मांस परोसा गया है। ये जानकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, इसलिए यही तुम्हारा भोजन होगा, इसमें संशय नहीं है, अर्थात तुम मनुष्यभक्षी राक्षस हो जाओगे। ये सुनकर सौदास ने भी कुपित हो हाथ में जल ले लिया और वशिष्ठ मुनि को शाप देना आरंभ किया। तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया। वे बोली, राजन, भगवान वशिष्ठ मुनि हम सबके स्वामी हैं, अतः आप अपने देवतुल्य पुरोहित को बदले में शाप नहीं दे सकते। तब धर्मात्मा राजा ने तेज और बल से संपन्न उस क्रोधमय जल को नीचे डाल दिया। उससे अपने दोनों पैरों को ही सींच लिया। ऐसा करने से राजा के दोनों पैर तत्काल चितकबरे हो गए। तभी से महायशस्वी राजा सौदास कल्माशपाद, चितकबरे पैर वाले, हो गए और उसी नाम से उनकी ख्याति हुई। तदनंतर पत्नी सहित राजा ने बारंबार प्रणाम करके फिर वशिष्ठ से कहा, ब्रह्मशे, आप ही का रूप धारण करके किसी ने मुझे ऐसा भोजन देने के लिए प्रेरित किया था। राजाधिराज मित्रसेन की वह बात सुनकर और उसे राक्षस की करतूत जानकर वशिष्ठ ने पुनः उस नरश्रेष्ठ नरेश से कहा, राजन, मैंने रोष से भरकर जो बात कह दी है, इसे व्यर्थ नहीं किया जा सकता, परंतु इससे छूटने के लिए मैं तुम्हें एक वर दूंगा। राजेंद्र, वो वर इस प्रकार है, ये शाप 12 वर्षों तक रहेगा, उसके बाद इसका अंत हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें बीती हुई बात का स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार उस शत्रुसूदन राजा ने 12 वर्षों तक उस शाप को भोगकर पुनः अपना राज्य पाया और प्रजाजनों का निरंतर पालन किया। रघुनंदना, उन्हीं राजा कल्माशपाद के यज्ञ का ये सुंदर स्थान मेरे इस आश्रम के समीप दिखाई देता है, जिसके विषय में तुम पूछ रहे थे। महाराज मित्रसेन की उस अत्यंत दारुण कथा को सुनकर शत्रुघ्न ने महर्षि को प्रणाम करके पर्णशाला में प्रवेश किया।